ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियाँ क्या होगी? जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, पहली पॉइंट है उसमें, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। सेकंड पॉइंट है, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी पॉइंट है, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी पॉइंट है, रोज़ अमृत वेले उठकर प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी पॉइंट है, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियाँ देंगे। और छठी पॉइंट है, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। आज सबसे पहले बाबा ने विनाशकाले प्रीत बुद्धि और विनाशकाले विपरीत बुद्धि पर समझाया। बाबा ने कहा, यह जो गीत है, न हमसे जुदा होंगे, यह ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो, यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाशकाले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी, वही विजयी पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं, तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फ़र्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। दूसरी बात, बाबा ने हमें कौन कौन सी पॉइंट्स पर समझाना है, किसको समझाना है, इस पर बाबा कहते, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो, तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो ज़रूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परमपिता या पानी की नदियाँ, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर है, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे, यह गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है,
परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। फिर बाबा ने कहा, परमात्मा को सर्वव्यापी कहना यह भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। आज की मुरली में तीसरी बात बाबा ने बताई कि बाबा से प्रीत बुद्धि न होने पर क्या होता है। बाबा बोले, तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है कि यूरोपवासी यादवों की है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाबा ने कहा, जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही उच्च पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। विनाशकाले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। बाबा ने कहा, दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं, मैं सत्य बताता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। तो मुख्य बात है, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं, तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं, साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। चौथी बात, बाबा ने माया से सावधानी देते हुए कहा, आजकल बहुत निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। मेरे में यह आता है, वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। अब बाप कहते हैं, तुम मामेकम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी ज़रूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं।
चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाबा ने कहा, बांधिलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है। घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधिलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। आज की मुरली में लास्ट पॉइंट में शिव बाबा कहते हैं, विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियाँ देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते, इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है। बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है। लेटे रहने से भी कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। आगे बाबा ने कहा, अभी बाकी थोड़े दिन हैं। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। यह बैठकर याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। बाबा ने कहा, सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है। क्यों बैठती है? क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। निधन के ऐसे मरेंगे। धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा ने कहा, प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। आज का वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो।
यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। आज का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।